हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें। आप लोग आई होप बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अपना पढ़ाई करते होंगे। आप लोग के लिए क्लास 12th का केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट रिएक्शन जो 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग के लिए लेकर आ गए हैं। ये रिएक्शन आप लोग को जो अच्छे से बता रहे हैं, आप लोग अच्छे से करके गए तो आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही रिएक्शन आप लोग को मिलेंगे और ऐसे ही आएंगे। आप लोग को अच्छे से कर लेंगे। बस आप लोग को जैसे बता रहे हैं वैसे करते जाइए। हमारे प्रवाधारा क्लासेस में आप लोग को अच्छे से आप लोग को फार्मूला बता दिए हैं। जब फार्मूला आप लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाएगा तो आप लोग को रिएक्शन भी बैलेंस्ड करना आ जाएगा और रिएक्शन आप लोग को बहुत बढ़िया से बताएंगे। इसमें रिएक्शन ही बेस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन इज द बेस्ट इंपॉर्टेंट। रिएक्शन आप लोग जितना आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, जितना आप लोग अच्छे से करेंगे, उतना ही। जैसे रिएक्शन आप कर लिए, उसके बाद जाओ थ्योरी दे दिए, जाओ आगे एक लाइन दो लाइन थ्योरी लिख दीजिए। उसी से रिलेटेड रिएक्शन जैसे आप बनाए हैं, जैसे रिएक्शन आप लोग बना दिए हैं उससे रिलेटेड लिख देंगे, तब भी आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। जाओ उसके बाद में लिखते हैं तब भी आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक। और इसमें रिएक्शन ही बेस्ट इंपॉर्टेंट होता है। मतलब आपको समीकरण संतुलित बैलेंस करना बहुत जरूरी है। जब आपका समीकरण सही रहेगा आप लोग को नंबर पूरा दे दिया जाएगा। और आप समीकरण नहीं किए हैं, थ्योरी लिखे हैं, तो आपको नंबर थोड़ा आधा अधूरा देकर आगे बढ़ जाएंगे, नहीं तो भी नहीं देंगे। इसलिए समीकरण इज द बेस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब रिएक्शन इज द बेस्ट इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन ही आता भी है बोर्ड एग्जाम, चाहे किसी भी प्रीवियस ईयर उठा कर पेपर 2020, 21, 22, 23, 24 का देख लेंगे उठा के, सब में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर आज से नहीं बहुत दिन से उसमें देगा ही देगा। क्या दे सकता है, रिएक्शन ही तो देगा। सब कहते हैं सर रिएक्शन सब आ गया ऑर्गेनिक, तो रिएक्शन नहीं देगा देगा क्या भाई, बताइए, आप ही बताइए क्या देगा उसमें। उसमें रिएक्शन है, आज से नहीं दिन जा रहा है, इसी में नहीं, बीएससी एमएससी हर जगह वो रिएक्शन है। ऑर्गेनिक रिएक्शन है तो रिएक्शन ही आएगा। ये मत पूछा करिए कि क्यों रिएक्शन आता है। आप अच्छे से जो दिया गया है उसको फार्मूला को लर्न कीजिए, फार्मूला रिवीजन कीजिए। फार्मूला जब रिवीजन होगा तो आप लोग को अच्छे से समीकरण संतुलित करना आ जाएगा, ठीक। आप लोग को कोई परेशानी नहीं होगा। आप लोग सिर्फ अच्छे से पढ़ते रहिए, हमारे क्लास में आइए तो एक चीज ये करिए, नोट्स और पेन लेकर आइए। जो हम बताएं उसको लिखते जाइए। बहुत लोग सोचते हैं कि हम अभी क्लास देख रहे हैं अभी कर लेंगे, अभी अभी नहीं आता है, बाद आता है। आप अपना काम सिर्फ करते जाइए। जब क्लास चालू हो तो आप नोट्स और पेन लेकर बैठ जाइए, आप अपना काम कर लीजिए। उसके बाद आप रिवीजन कर लेंगे तो आप लोग का अच्छे से हो जाएगा। नहीं तो बार बार वीडियो देखते जा रहे हैं और आप लिख नहीं रहे तो आप लोग को भूलता जाएगा और बोर्ड एग्जाम आ जाएगा तो आप लोग को सब टाइम भी खराब चला जाएगा, आप लोग का काम भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए बोर्ड एग्जाम को देखते हुए आप लोग अपना काम करते जाइए। जो बताएं नोट्स में आप करे रहेंगे तो आपको रिवीजन करने में आसानी होगा। आप पढ़े रहेंगे आपको रिवीजन हो जाएगा फटाफट, वीडियो नहीं देखेंगे तब भी हो जाएगा है। इसलिए आप अपना काम करते जाइए, जो बताएं उसको आप उतना करते गए, आप लोग महान बन जाएंगे। पहले हम भी पढ़ते थे, समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो आज आप लोग को हम अच्छे से बता रहे हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ थे, तो इसलिए जो अच्छे से पढ़ते हैं मेहनत करते हैं तो उनका एक अलग ही अपना फॉर्म रहेगा, अपना फॉर्म रहेंगे हमेशा। इसलिए और उनका सब्जेक्ट जो है अपना तैयार भी हो जाएगा, ठीक। आप जिस सब्जेक्ट से आगे बढ़ना चाहते हैं सब बढ़ जाएंगे, सब आप लोग अपना काम अच्छे से करते चले जाइए, ठीक। तो आप लोग को दिन करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्लास जो है एसिटिल्डिहाइड एथेनॉल CH3CHO, हम लोग इस एसिटिलीन पर जल के योग से कैसे क्रिया करेंगे, एसिटिल क्लोराइड से प्रोपीन पर जल के योग द्वारा कैसे करेंगे, रोजनमुंड अपचयन, बेंजील एल्कोहल, गटर मानकोचेल्डिहाइड संश्लेषण, ये सब क्रियाएं जो हैं हम लोग कैसे करेंगे आप लोग को अच्छे से बताएंगे इस क्लास में। आप लोग अच्छे से ध्यान से देखते रहिए, आप लोग को अच्छे से समझ भी आएगा, आप लोग को अच्छे से पढ़ाने वाले हैं, ठीक। तो आप लोग को इतना बढ़िया से बताएंगे रिएक्शन, आप लोग को अच्छे से सब आ जाएगा। बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही रिएक्शन आप लोग को पूछे जाते हैं, 2 नंबर में, 5 नंबर में, 4 नंबर में, 3 नंबर में, 1 नंबर में आते रहेंगे आप लोग को रिएक्शन, ठीक। तो आप लोग को रिएक्शन ऐसे ही आएंगे, आप लोग को अच्छे से एल्कोहल फिनाल ईथर का इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये हमारा। ये जो एल्कोहल फिनाल ईथर का हम लोग का चैप्टर है सेकंड का, वो सेकंड पार्ट का इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें। ये आप लोग अच्छे से पढ़ते रहेंगे तो आप लोग को बेहतरीन हो जाएगा। ये एल्कोहल फिनाल ईथर का हम लोग का है। हम लोग चैप्टर का नाम चैप्टर लिख लेते हैं यहाँ पर, चैप्टर, ठीक। चैप्टर हम लोग का क्या है, एल्कोहल, ठीक।
एल्कोहल, फिनॉल और इथर हम लोग का है। ठीक, हम लोग का इथर है। यही हम लोग का चैप्टर है। ठीक, चैप्टर का नेम यही है। चैप्टर हम लोग का क्या है? सेकंड है। ठीक, आप लोग अच्छे से अपना काम करते जाइए। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर है। चैप्टर का रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आप लोग का। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप लोग को अच्छे से पढ़ते रहें। ठीक, तो आप लोग को हम बता देते हैं एस्टल्डिहाइड एथेनॉल हम लोग कैसे बनाएंगे। एस्टल्डिहाइड कैसे बनाते हैं आप लोग को अच्छे से बता देंगे। एथिल अल्कोहल का जब हम ऑक्सीकरण कर देते हैं, एथिल अल्कोहल का जब हम ऑक्सीकरण कर देते हैं तो हम लोग का एस्टल्डिहाइड बन जाता है। एथिल अल्कोहल का फार्मूला आप लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फार्मूला प्रवाधारा क्लासेस ऐसे सर्च कर देंगे, फार्मूला सब आ जाएंगे। 40-50 फार्मूला, 30 फार्मूला ऐसे करके सबको सब बता दिए हैं प्रवाधारा क्लासेस में, वही फार्मूला आप लोग कर लेंगे तो आप लोग को सब रिएक्शन लग जाएगा। ठीक, तो फार्मूला इज अ बेस्ट इंपॉर्टेंट। फार्मूला आएगा तभी आप लोग को रिएक्शन आएगा। इस बिना फार्मूला आए आप लोग को रिएक्शन समीकरण संतुलित बैलेंस करना नहीं आएगा। तो आप लोग का एथिल अल्कोहल का फार्मूला हमारा क्या है? पहला हो गया, पहला हम लोग का एथिल अल्कोहल CH3CH2OH। एथिल अल्कोहल का हम जब ऑक्सीकरण कर देंगे, ठीक, एथिल अल्कोहल का जब हम ऑक्सीकरण कर देंगे तो हम लोग का क्या बन जाएगा? एथिल अल्कोहल का जब हम ऑक्सीकरण कर देते हैं तो हम लोग का बन जाता है एस्टल्डिहाइड। एस्टल्डिहाइड हम यहाँ बना लेते हैं आप लोग को, एस्टल्डिहाइड CH3CHO, और हम लोग का क्या बन जाएगा? CH3CHCHO हम लोग का आ गया। ठीक, क्या बचा? यहाँ पर एक H बचा, यहाँ पर एक H बचा, दो H हो गया, H2 हो गया और O बचा, तो यहाँ पर हम लोग का H2O आ जाएगा। ये हम लोग का क्या है? एस्टल्डिहाइड एथेनॉल हम लोग का इसी का नाम है। यहाँ पर नाम इसका लिख देते हैं, नाम इसका हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक, एस्टेल, आप लोग को अच्छे से बता रहे हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें। ठीक, एस्टल्डिहाइड हम लोग का ये समीकरण है, इसी से हम करेंगे तो हम लोग का हो जाए। अब जैसे आप लोग कहते हैं थ्योरी सर आप नहीं लिखते हैं, तो थ्योरी लिखना बहुत जरूरी है। क्या है? तो थ्योरी आप लिखना चाहते हैं लिख दीजिए, नहीं तो आपको रिएक्शन आप लोग को लिख दे रहे हैं तब भी आपका नंबर मिल जाएगा। थ्योरी में क्या करना है? थ्योरी आप लोग लिखना चाहते हैं लिख दीजिए। एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण हम कराते हैं तो हम लोग प्राप्त होता है एस्टल्डिहाइड, ऐसे आप लोग लिख दीजिए। इसमें हम एस्टल्डिहाइड, इसमें एस्टल्डिहाइड को प्राप्त करने के लिए हम एथिल अल्कोहल का क्रिया, एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन जब हम कराएंगे, ऑक्सीडेशन जब हम करा देंगे तो हम लोग का एस्टल्डिहाइड प्राप्त होता है। बस यही लिख दीजिए एक लाइन में, आप लोग का समीकरण आप लोग को बैलेंस्ड है ही, आप लोग को नंबर पूरा मिल जाएगा। ठीक, रिएक्शन के बाद भी एक लाइन नीचे लिख दीजिए, या ऊपर लिख दीजिए कि एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण जब हम कराएंगे तो हम लोग एस्टल्डिहाइड प्राप्त होता है। बस इसका रिएक्शन नहीं हो गया, फिर हम लोग का क्या, एसिटिलीन पर जल के योग से था। एसिटिलीन जो होता है इसके जल के योग से भी हम लोग का एस्टल्डिहाइड बन जाएगा। एसिटिलीन का फार्मूला क्या होता है? जैसे यहाँ लिख देते हैं सेकंड, एसिटिलीन का फार्मूला हम लोग का क्या होता है? हम लोग का एसिटिलीन का फार्मूला होता है C2H4। ठीक, तो C2H4 और इसका हम जल से क्रिया करा देंगे तो हम लोग का क्या बन जाएगा? हम लोग का बन जाएगा CH3CHO हम लोग का बन जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग का समीकरण संतुलित है कि नहीं। C2 हो गया। ठीक, हम लोग का जो है रिएक्शन हम लोग मिलाते चलेंगे, हमारा रिएक्शन जो है बैलेंस्ड है कि नहीं है, इसको हम लोग को मिलाना बहुत जरूरी है। ठीक, जब हम लोग का रिएक्शन जो है हम लोग मिलाएंगे तभी हम लोग का सही होगा। ठीक, तो हम लोग का क्या हो गया? H4 यहाँ पर है। एसिटिलीन का फार्मूला होता है C2H2 हम लोग का होता है। ठीक, एसिटिलीन अब हम लोग मिलाते हैं, C2 हो गया और 2H हो गया। ये हम लोग का समीकरण जो है अब हम लोग का बैलेंस है। ठीक, तो यही सब अब क्रिया आप लोग को एकदम बढ़िया से आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो आप लोग को अपने आप बढ़िया से होता चला जाएगा। ठीक, ये हम लोग का बन गया। अब हमारा क्या है? एस्टिल क्लोराइड से, एस्टिल क्लोराइड से क्रिया आप लोग को कैसे करेंगे? एस्टिल क्लोराइड, तीसरा हम लोग का क्या है? एस्टिल क्लोराइड। एसिटिलीन हम लोग का हो गया। ठीक, एसिटिलीन की क्रिया जब हम लोग इससे करा देंगे
C2H2 का क्रिया जब इस जल से करा देंगे तो वो हम लोग का एसिटिल्डिहाइड बन जाएगा। तो एसिटिल क्लोराइड से क्रिया हम लोग कराएंगे तो हम लोग का क्या बन जाएगा? एसिटिल क्लोराइड का इसमें अब क्रिया कराएंगे, एसिटिल क्लोराइड की क्रिया में जब डाई मिथिल कैडियम के साथ हम लोग करा देंगे तो हम लोग का क्या प्राप्त हो जाएगा? डाई कैडियम से हम लोग इसका क्रिया जब हम लोग करा देंगे तो हम लोग का क्या प्राप्त हो जाएगा? हम लोग का प्राप्त हो जाएगा, आप लोग को अच्छे से बता देते हैं, एसिटिल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा प्लस केडीएम Cl2 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग को अच्छे से बता देते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल CH3CO Cl हम लोग का हो जाएगा। ठीक, हम लोग का एसीटोन और प्लस केडीएम क्लोराइड हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। एसीटोन जब एसिटिल क्लोराइड की क्रिया डाई मेथिल कैडियम के साथ करा देंगे तो हम लोग का एसीटोन प्राप्त हो जाएगा प्लस कैडियम क्लोराइड प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग करा देते हैं, इसका क्रिया किसके साथ कराना है? डाई मेथिल कैडियम के साथ, कैडियम CD होता है। ठीक, कैडियम का सूत्र क्या होता है? CD। क्रिया हम लोग इसको करा देंगे ईथर की उपस्थिति में तो हम लोग का क्या बन जाएगा? शुष्क ईथर की उपस्थिति में इसका क्रिया भी होता है। ठीक, इसका क्रिया जब हम लोग को हो जाएगा तो हम लोग का क्या बन जाएगा? शुष्क ईथर की उपस्थिति में इसका क्रिया हम लोग कराते हैं। शुष्क ईथर की उपस्थिति में इसकी क्रिया हम लोग करा देंगे तो हम लोग का क्या बन जाएगा? हम लोग का बन जाएगा CH3COCH3 और प्लस हम लोग का बन जाएगा कैडियम क्लोराइड CdCl2। अब ये समीकरण हम देखें संतुलित है हमारा। हम लोग का जो समीकरण है यहाँ पर 2 ले लेते हैं। ठीक, अब हम लोग का रिएक्शन जो हम लोग का ये है, हम लोग का रिएक्शन जो है अब एकदम संतुलित है। 2 एसीटोन प्लस केडियम CD और फिर यहाँ पर हम लोग का 2 Cl यहाँ पर है, Cl2 हो गया, फिर CO2 है, 2 C हो गया, 2 CH3 यहाँ पर, 2 CH3, 4 CH3। हम लोग का बैलेंस्ड रिएक्शन है। ठीक, ये समीकरण हम लोग का बैलेंस्ड है। एसिटिक क्लोराइड से हो गया हम लोग का क्रिया, फिर हम लोग का प्रोपाइन पर जल के योग द्वारा क्रिया कराते हैं। चौथा हम लोग का क्या है? चौथा हम लोग का है प्रोपाइन। प्रोपाइन का सूत्र क्या होता है? CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। हम लोग का प्रोपाइन का सूत्र यही होता है। ठीक, यही हम लोग का प्रोपाइन का सूत्र होता है। इसका क्रिया जब हम लोग किसके साथ करा देंगे? जल के साथ करा देते हैं। जल के साथ क्रिया करा देंगे तो हम लोग का क्या बन जाएगा? हम लोग का बन जाएगा एसीटोन CH3COCH3। यही हो जाएगा हम लोग का CH3CH3 CO, फिर हम लोग का हो जाएगा फिर CH, यहाँ पर हम लोग का कितना H है? 3H है, 4H है, 6H है। 6H हो गया हम लोग का। ठीक, कार्बन कितना है? 2 कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन हम लोग का है, 1 2 3 कार्बन हम लोग का है। ठीक, फिर हम लोग का ऑक्सीजन कितना है? 1 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन। हम लोग का ये भी रिएक्शन जो है बैलेंस्ड है एकदम। ठीक, तो हम लोग का ये चौथा हो गया। चौथे के बाद हम लोग का क्या आ जाएगा? पांचवा रिएक्शन हम लोग का क्या है? रोजेनमुंड अपचयन क्रिया। रोजेनमुंड अपचयन क्रिया आप लोग को इतना अच्छे से बता देंगे, आप लोग एकदम बढ़िया से सिर पढ़ते रहे। बेंजिल क्लोराइड की क्रिया जब हम लोग करा देते हैं जल के साथ, हम लोग का बन जाता क्या है? बेंजिल्डिहाइड। ठीक, आप लोग कितना अच्छे से बताएंगे, आप लोग को सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम रोजेनमुंड अपक्रिया कहते हैं बेंजिल क्लोराइड C6CH5COCl की अपक्रिया जब हम H2 हाइड्रोजन के साथ हम लोग करा देंगे। ठीक, हाइड्रोजन के साथ क्रिया हम लोग किसके उपस्थिति में कराते हैं? PD बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में जब इसका क्रिया हम लोग करा देंगे तो हम लोग का क्या बन जाएगा? हम लोग का बन जाएगा C6CH5CHO बन जाएगा, C6CH5CHO बन जाएगा। हम लोग का क्या बचा? H यहाँ पर एक बच गया हम लोग का, और हम लोग का Cl बच गया, तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा HCl, C6H5CHO हम लोग का हो जाएगा HCl। ये हो गया हमारा पांचवा रिएक्शन। फिर बेंजील एल्कोहल का क्रिया है, ये हम लोग का क्या है? बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल
क्लोराइड, ये हम लोग का क्या है, बेंजिल क्लोराइड है, क्लोराइड, बेंजिल क्लोराइड इसका नाम है, ठीक, बेंजिल क्लोराइड इसका नाम है। और फिर हम लोग छठवां रिएक्शन करते हैं, छठा रिएक्शन, छठा रिएक्शन हम लोग का क्या है, सिक्स रिएक्शन हम लोग का बेंजिल अल्कोहल, बेंजिल अल्कोहल का फार्मूला हम लोग का क्या होता है, C6H5CH2OH, C6H5CH2OH। आप लोग कुछ समीकरण जैसे लिख रहे हैं हम, आपको थ्योरी भी लिखना हो तो क्या करना है आप लोग को, बेंजिल क्लोराइड की अपक्रिया, जब बेंजिल क्लोराइड की अपक्रिया जब हम हाइड्रोजन के साथ कराते हैं, पीडी बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में कराते हैं, तो हम लोग का क्या बन जाता है, C6H5CH2 प्लस HCl बन जाता है, ठीक। तो फिर हो जाएगा बेंजिल अल्कोहल, बेंजिल अल्कोहल की अपक्रिया, बेंजिल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हम जब करा देते हैं, ठीक, बेंजिल अल्कोहल का जब हम ऑक्सीडेशन करा देते हैं, किसके उपस्थिति में, किसके उपस्थिति में कराएंगे, K2Cr2O7 की उपस्थिति में करा देंगे, और हम लोग का जो है एकदम बढ़िया से अच्छे से बन जाएगा, ठीक। आप लोग अच्छे से लिख लीजिए, आप लोग को बता देते हैं नीचे, ठीक। आप लोग का रिएक्शन जो है, आप लोग अच्छे से जब पढ़ते रहेंगे तो आप लोग का रिएक्शन जो सब अच्छे से हो जाएगा। तब यहाँ पर हम K2Cr2O7 प्लस तनु H2SO4 की उपस्थिति में इसका रिएक्शन जब हम करा देंगे तो हम लोग का क्या बन जाएगा, हम लोग का बन जाएगा C6H5CHO, हम लोग का बेंजिल डिहाइड बन जाएगा, C6H5CHO हम लोग का बन जाएगा, और प्लस क्या बन जाएगा, C6H5CHO हम लोग का बन गया CHO, हम लोग का एक H यहाँ बच गया, एक H यहाँ है, H2 हो गया, और हम लोग का H2 हम लोग का बच गया, और फिर O बच गया, एक O यहाँ है, एक O यहाँ है, हम लोग का हो गया H2O, और हम लोग का क्या बचा है, आप लोग को अच्छे से बता रहे हैं, आप लोग अच्छे से करते जाइए, ठीक। हम लोग का H2O आ जाएगा, और C6H5 C एक H यहाँ बचा, H2O यही हम लोग का बच गया, और C तो यहाँ आ ही गया था, ठीक। हम लोग का रिएक्शन जो है एकदम अच्छे से हो गया है, आप लोग अच्छे से अपना काम करते जाइए, ठीक। सिक्स रिएक्शन हम लोग का हो गया, ठीक। तो सिक्स रिएक्शन आप लोग का हो गया, आप लोग को और रिएक्शन बता देते हैं। सातवां रिएक्शन हम लोग का क्या है, सातवां हम लोग का क्या है, गटरमान कोच एल्डिहाइड अपक्रिया, गटरमान कोच एल्डिहाइड अपक्रिया हम लोग कैसे करेंगे, आप लोग को अच्छे से बता देते हैं। बेंजीन प्लस CO प्लस HCl का क्रिया जब हम करा देंगे तो हम लोग का क्या बन जाएगा, इसका क्रिया हम लोग करा देंगे, गर्म कर देंगे तो हम लोग को क्या बन जाएगा, बेंजिल डिहाइड C6H5CHO बन जाएगा, CHO बन जाएगा हम लोग का, प्लस हम लोग का क्या बन जाएगा, C6H5CHO बन जाएगा, प्लस हम लोग का क्या बन जाए बचेगा, एक H यहाँ बच गया, ठीक, एक H बचा है, और H बचा है, C भी हो ही गया है, O बचा है, ठीक। हम लोग क्या क्या बचा है आप लोग को अच्छे से बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखते जाइए, ठीक। C6H5 हो गया हम लोग का, और CHO हो गया, प्लस हम लोग का क्या बच जाएगा, HCl, यही हम लोग का बच गया था, C6H5 नहीं ये तो नहीं आएगा, ये 2 H है ना, हाँ आ जाएगा, ठीक, एक HCl C6H5, ठीक, CHO HCl, हम लोग का समीकरण बैलेंस्ड है, आप लोग अच्छे से सब पढ़ते रहे, आप लोग का क्लास जो है आप लोग को ऐसे अच्छे से आता रहेगा, आप लोग अच्छे से अपना काम करते रहिए। रिएक्शन आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक पर आप लोग को क्लास आप लोग को अच्छे से समझ में आए, चैनल आप
को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे तो आप लोग को डेली क्लासेज आप लोग को ऐसे ही मिलेगा। केमिस्ट्री आप लोग को स्ट्रांग बना देंगे। तो आप लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आप लोग को बढ़िया से बता दे रहे हैं कि आपको रिएक्शन अच्छे से कैसे करना है। ठीक, आप लोग को अच्छे से समझा दें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन चैप्टर 2 का हम लोग बता रहे थे आप लोग को। पहला रिएक्शन हम लोग का क्या था? पहला रिएक्शन हम लोग का था एस्टल्डिहाइड से एथेनॉल कैसे बनाएंगे। आप लोग को अच्छे से समझा दे रहे हैं। ऐसे ही आप लोगों ने जैसे एस्टल्डिहाइड से एथेनॉल, एथेनॉल नहीं, एथेनेल इसका आईपीसी नाम है। एस्टल्डिहाइड का आईपीसी नाम एथेनेल होता है, एथेनेल होता है। ठीक, एल जुड़ता है हम लोग का। ठीक, तो इसका रिएक्शन हम लोग को कितना बढ़िया से आप लोग को बता रहे हैं। देखिए, आप लोग ध्यान से सुनते जाइए। हमने क्या किया, एथिल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा दिया तो हम लोग का क्या बन गया? हम लोग का बन गया एस्टल्डिहाइड प्लस जल बन गया। ठीक, यही आप लोग अच्छे से आप लोग को बता दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं। ऐसे ही करना है। जैसे हमें इसमें थ्योरी लिखना है तो हम लोग क्या थ्योरी लिखने में क्या करेंगे, एथिल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन एस्टल्डिहाइड में एथिल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा देंगे तो हम लोग का एस्टल्डिहाइड प्राप्त होता है। बस इतना लिख देंगे, आप लोग को नंबर मिल जाएगा। फिर हम लोग का क्या है, एसिटिलीन का जल से अपक्रिया, जल का योग द्वारा। एसिटिलीन का जल से जब हम क्रिया हम एस्टल्डिहाइड में एसिटिलीन का जल से अपक्रिया जब करा देते हैं तो हम लोग का एस्टल्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक, जैसे फिर आ गया एस्टिल क्लोराइड। एस्टिल क्लोराइड की अपक्रिया हम लोग कैसे करेंगे? एस्टिल क्लोराइड की अपक्रिया, एस्टिल क्लोराइड की अपक्रिया, एस्टिल क्लोराइड की अपक्रिया जब हम डाई मेथिल कैडमियम के साथ कराते हैं तो हम लोग शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो हम लोग का क्या बन जाता है? एसीटोन बन जाता है और प्लस कैडमियम क्लोराइड बन जाता है। एसीटोन बन जाता है प्लस कैडमियम क्लोराइड बन जाता है हम लोग का। फिर हम लोग का क्या है, प्रोपाइन पर जल के योग द्वारा, प्रोपाइन पे जल का योग द्वारा। प्रोपाइन का सूत्र हम लोग का क्या होता है? CH3C। आप लोग को एल्केन एल्कीन एल्काइन के फार्मूला पूर्वाधारा क्लासेस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बता दिए हैं। आप लोग अच्छे से जाकर देख लीजिए, बहुत अच्छे से बताए हैं। आप लोग को अच्छे फिल्म में बता दिए हैं। आप लोग अच्छे से देख लेंगे तो आप लोग को बेहतरीन हो जाएगा क्लास। ठीक, आप लोग अच्छे से देख लीजिए उसे जाकर। ठीक, तो हम लोग क्या जल से अपक्रिया करा देंगे, हम लोग का एसीटोन प्राप्त हो जाएगा, रिएक्शन हम लोग का बैलेंस हो जाएगा। तब इसका जैसे हम थ्योरी लिखना एक लाइन पढ़े तो हम लोग कैसे लिख लेंगे इसका थ्योरी? प्रोपाइन पर जब हम अपक्रिया कराते हैं, प्रोपाइन पर जल के साथ अपक्रिया जब हम लोग करा देते हैं तो हम लोग का एसीटोन प्राप्त होता है। फिर रोजनबूंड अपचयन क्रिया, बेंजिल क्लोराइड की क्रिया जब हम लोग H2 हाइड्रोजन के साथ कराते हैं, बेंजिल क्लोराइड की क्रिया जब H2PD बेरियम सल्फेट के साथ हम लोग करा देते हैं तो हम लोग का क्या प्राप्त होता है? C6H5CHO प्लस HCl हम लोग को प्राप्त हो जाता है। C6H5CHO, एक H यहाँ बच गया और Cl यहाँ बच गया तो HCl आ गया हम लोग का। ठीक, तो हम लोग का रिएक्शन भी बैलेंस्ड है। फिर हम लोग का क्या है, बेंजिल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हम करा देंगे तो बेंजिल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हम लोग जब करा देते हैं तो हम लोग को बेंजिल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो हम लोग यहाँ पर समीकरण लिख देते हैं, बेंजिल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हम लोग जब पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 तन H2SO4 की उपस्थिति में करा देते हैं हम लोग का बेंजिल्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक, ये हम लोग का हो जाएगा। फिर हम लोग का C6H6 प्लस COHCl की उपस्थिति में इसका क्या है, गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण की क्रिया कैसे कराते हैं? बेंजीन की अपक्रिया जब हम बेंजीन की अपक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl के साथ मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया करा देते हैं तो हम लोग का क्या प्राप्त हो जाता है? हम लोग का बेंजिल्डिहाइड प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। यही अपक्रिया आप लोग लिख देंगे, एक एक लाइन आप लोग ऐसे रिएक्शन लिख दिए, थ्योरी लिख दिए, आपका पूरा नंबर मिल जाएगा। गारंटी के साथ कह रहे हैं, कहा से
कि समीकरण इज द बेस्ट फॉर समीकरण लिखिए, उसके बाद थ्योरी लिखिए, जब एक लाइन थ्योरी लिखकर आप समीकरण लिख देंगे आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें, आप लोग को अच्छे से समझ में आए क्लास, तो आप लोग को ऐसे ही वीडियो पाना चाहते हैं, डेली क्लास पाना चाहते हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग को लाइक कर देंगे तो आप लोग को सबसे पहले मोबाइल पर पहुंच जाएगा। आप लोग जितना अपडेट्स नए निकलेंगे सब आप लोग को बताते रहेंगे। आप लोग अपना काम 2027 स्टूडेंट 2.0 बैच है, आप लोग को बेहतरीन बनाने का पूरा काम करेंगे। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।